हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर एंड एक्सरसाइज इज 2.4 एंड दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। क्या है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि कोई दो डिजिट नंबर है, उन दोनों के डिजिट का सम कितना है, 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम उसके डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर लिखते कैसे हैं, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। फिर उसकी पोजीशन को जब इंटरचेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि जब पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो जो जो नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 27 क्या है, ज्यादा है। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, हमसे पूछा है कि वो टू डिजिट नंबर क्या है। बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टू डिजिट नंबर लिखते कैसे। अगर वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि बोर्ड का हम सही से यूज कर पाए और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। क्लियर है? देखिए समझिए, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, या थोड़ा और बड़ा करूं? ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कोई टू डिजिट नंबर लिखा है 85। क्या लिखा मैंने? 85। ध्यान से समझना। अब इस 85 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 80 प्लस 5, लिख सकते हैं ना भाई। इस 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 8 प्लस 5, 10 इंटू 8 प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं आई। 80 को लिख 85 को लिख सकते हैं 80 प्लस 5, 80 को लिख सकते हैं 10 इंटू 8 और प्लस में 5। अब अगर मैं इस 85 में फर्स्ट डिजिट को x मान लूं और सेकंड डिजिट को क्या मान लूं, y मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फर्स्ट डिजिट को x मान लो और सेकंड डिजिट को y मान लो। तो जहां जहां आपको 8 दिखाई दे वहां क्या रख दो, x रख दो, और जहां जहां 5 दिखाई दे वहां क्या रख दो, y रख दो। तो 10 इंटू 8 यानी 10 इंटू एक्स और प्लस में 5 यानी कि y क्या था, 5 था, तो क्या आ जाएगा, y। तो ध्यान से देखो, कोई भी टू डिजिट नंबर आपको लिखना हो, कोई भी टू डिजिट नंबर लिखना हो तो वो क्या लिखा जाएगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक है सर, आप कहना चाहते हो कि कोई टू डिजिट नंबर हो उसको लिखते हैं 10x प्लस वाई। अब कर रहा हूं मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज। क्या कर रहे हैं अभी, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या था नंबर, 85 था। अब पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, इंटरचेंज लिख रखा था ना, इंटरचेंज द डिजिट, तो हमें इसके डिजिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यानी कि 8 बिकम 5 एंड 5 बिकम 8, यानी कि 85 था उसको मैंने क्या लिख दिया, 58। अब क्या इस 58 को क्या मैं 50 प्लस 8 लिख सकता हूं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस 50 को मैं 10 इंटू 5 प्लस 8 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक मेरी बात बताओ तुम, मैंने बताइए कि 8 को क्या माना था, x माना था, तो जहां 8 है वो x है। और 5 को क्या माना था मैंने, 5 को मैंने y माना था, तो जहां 5 है वहां y है। तो अगर मैं 5 की जगह y लिख दूं, 5 की जगह क्या लिख दूं, y लिख दूं, तो 5y है ना, 10y। और x की जगह 8 की जगह क्या लिख दूं, 8 की जगह x लिख दूं, तो 8 की जगह क्या लिख दूं, x लिख दूं। तो ये अब जो नंबर आया है, ये नंबर क्या आया है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद टू डिजिट नंबर आया है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये होता है टू डिजिट नंबर। क्या होता है ये, टू डिजिट नंबर, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये क्या होता है, टू डिजिट नंबर होता है। और ये होता है टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर आफ्टर पोजीशन इंटरचेंज, आफ्टर पोजीशन इंटरचेंज। इस बात को नोट कर लीजिए, आफ्टर पोजीशन इंटरचेंज, यानी कि इनकी हमने क्या चेंज कर दी थी, पोजीशन को चेंज कर दिया था, पोजीशन इंटरचेंज। इतना अगर आपने नोट कर लिया है और इसको अच्छे से समझ लिया है तो फिर आगे से इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो टू डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है, टू डिजिट नंबर को लिखा जाता है कैसे, 10x प्लस वाई। कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस वाई। मैंने ये लिख लिया टू डिजिट नंबर। अब बताओ, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद टू डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद टू डिजिट नंबर लिखा जाता है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं है, बाकी को साइड में हटाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, इसने क्या बोला था कि टू डिजिट नंबर। आप एक बात बताओ, टू डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, टू डिजिट नंबर में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको फर्स्ट नंबर को कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट नंबर को लिखा जाता है x और सेकंड नंबर क्या होता है y, है ना, यही होता है। और फिर जब वैल्यू आएगी बड़ी बड़ी तो उसको हम लिख देंगे, टू डिजिट नंबर को x और y की फॉर्म में लिखा जाता है। बोल रखा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर
इज 9, कितना सम बताया था, 9 बताया था। तो आप बताओ 2 डिजिट नंबर में हमने क्या माना है, फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, और इन दोनों का सम हमें क्या दिया है, इन दोनों का सम हमें 9 दिया है। इसको पुट करो आप इक्वेशन नंबर 1 के नाम से, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। इसको सेव करके रखो, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ जाइए। फिर कहता है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। कह रहा है कि जब हम पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, आप बताओ पोजीशन इंटरचेंज करने पर ये वाला नंबर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, 10y प्लस x। ये कब आया, पोजीशन इंटरचेंज करने पर। कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। कौन से नंबर से, ओरिजिनल नंबर। आप बताओ ओरिजिनल नंबर कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस y। कह रहे हैं कि जब पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो वो नंबर आएगा, और जब ओरिजिनल कर देंगे पोजीशन चेंज तब ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर देन 27, ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा आ जाएगा, 27 ज्यादा आ जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। भाई साहब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो क्वेश्चन जो सोल्व हुआ है ना वो इसी कॉन्सेप्ट पे हुआ है कि और 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाएगा, 10x प्लस वाई, और पोजीशन इंटरचेंज पे कैसे लिखा जाएगा, 10y प्लस x। इस बात को आप याद कर लीजिए, काम आएगा आगे। तो कह रहा है कि पोजीशन इंटरचेंज करने वाला नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई होता है, उससे 27 क्या है, ज्यादा है। सोल्व करेंगे अपनी इस इक्वेशन को और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बताओ कि ये जो 10x यहाँ प्लस का है उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो 10x है ना, पहले x लिख लेता हूँ, 10x, चलो स्टार्टिंग से ही लिख लेते हैं। आप बताओ पहले वहां क्या है, ये जो यहाँ प्लस के हैं, ये दोनों जो यहाँ प्लस के, इन दोनों को उस साइड ले जाओ। वहां क्या है, 10y प्लस x, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ये भी प्लस का था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या है, 27। एक बात बताओ आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 10y में से y माइनस कर दूं और फिर x में से 10x माइनस कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले कर लेते हैं x में से 10x माइनस, x में से 10x गया तो क्या आया, माइनस का 9x, फिर 10y में से y गया तो क्या आएगा, प्लस का 9y इज इक्वल टू क्या है, 27। अब एक बात तुम ये भी जानते होगे अच्छे से कि दोनों साइड इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 3 से क्यों, 9 से ही कर देता हूं। किससे डिवाइड कर दूं, 9 से डिवाइड कर दूं, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, और ये भी 9 से कट आउट हो रहा है। काटिए, 9 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 9 से काटोगे तो पहला आ जाएगा माइनस का x, 9 से डिवाइड हो गया, दूसरा आ जाएगा प्लस का y, और इज इक्वल टू में 9 3 जा 27, एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है, इक्वेशन सेकंड आपके पास है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड क्या आ गई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों से हम सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, आप बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। फिर x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन को सम अप कीजिए। दोनों इक्वेशन को जब सम अप करोगे तो x से x गया, y और y कितना हुआ, 2y इज इक्वल टू 9 और 2 12, देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा, आगे जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन 1, किसी में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, कौन सी में कर रहा हूं, 1 में कर रहा हूं। 1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आप बताओ y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई 6, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो ये प्लस का 6 उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो 9 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई जी 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 6। अब हम यहाँ अपना फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अपना फाइनल रिजल्ट, ध्यान से देखिए। आप बताओ कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है, आपने बताया था कोई भी 2 डिजिट नंबर लिखा जाता है सर 10x प्लस वाई से। कैसे लिखा जाता है, 10x प्लस वाई से। आप बताओ x का मान कितना आया है, x का मान 3 आया है, तो रख दो 10 इंटू 3 प्लस, और y का मान क्या आया 6, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6
कितना आ जाएगा 36, यानी वो ओरिजिनल नंबर 36 था। अगर उसकी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 36 क्या बन जाएगा 63। ये अपने आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि सारा खेल बच्चों इस बात का है कि 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई, और पोजीशन इंटरचेंज पे कैसे लिखा जाता है 10y प्लस x। इसी का मैं यूज आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी करूंगा। वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।